मित्रों, पाठ के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हुए अब हम गरीबी के बाद सरकार की उन योजनाओं पर चर्चा करने वाले हैं जिन योजनाओं को सरकार ने गरीबी के उन्मूलन के लिए समय समय पर जारी किया व समय समय पर उनमें संशोधन कर उनका नाम बदला और उनसे किस प्रकार के लाभों को गरीबों को देते हुए जो है गरीबी को उन्मूलन किया। तो उस योजना में सबसे पहला जो नाम आता है वह था काम के बदले अनाज। मित्रों, समय था 1970 का, भारत में हरित क्रांति चल रही थी और हरित क्रांति का सीधा सीधा उद्देश्य, जैसे कि पहले के पाठों में हमने पढ़ा था, वह था देश को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाना। तो काम के बदले अनाज, जैसा कि यह नाम अपने आप में ही अपना अर्थ प्रदर्शित करा है कि देश के गरीब तबके के जो लोग थे उन्हें काम दिया जाता, और क्योंकि देश में उस समय पूंजी की कमी थी तो काम के बदले उन्हें अनाज दिया जाता था। यानी करने के लिए काम, यानी वे रोजगार हो जाएं और भूखे न रहें, यानी जो न्यूनतम जो कैलोरी का स्तर है वह उन्हें अनाज से मिलता रहे। इसलिए काम के बदले अनाज ऐसी योजना को सरकार ने जारी करते हुए लोगों को काम करने के लिए बुलाया और काम के बदले उन्हें अनाज दिया जाता। मित्रों, एक योजना जो थी वो थी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की कुल गरीबी का 3/4 हिस्सा या तकरीबन 75% जो हिस्सा है वह ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। तो सीधा सीधा ग्रामीण क्षेत्रों की ओर लक्ष्य करते हुए सरकार ने रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जारी किया, जिसमें कि एक सूचीबद्ध तरीके से सरकार ने उन परिवारों को रोजगार देने की व्यवस्था की जो कि गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जी रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण हम देख सकते हैं वह है खादी ग्रामोद्योग के रूप में। हमने देखा था कि जितनी बार भी हम गांधी जी को देखते थे, गांधी जी के साथ एक चरखा दिखाई देता था जिस चरखे से वह सूत काटते थे, उस सूत से धागा बनाया जाता, वह उस धागे का खादी कपड़ा बनाया जाता जो कि देश में ही निर्मित होता था और देश के ही लोगों द्वारा उपयोग किया जाता था। आज भी हम जो है शहरी क्षेत्र हैं वहां खादी का चलन देख सकते हैं कि लोग पहनने और ओढ़ने और खाने में खादी का प्रयोग करते हैं। तो यह खादी ग्रामोद्योग जो है वह क्योंकि गांव से जुड़ा हुआ है तो गांव में रोजगार सृजन के कार्यक्रम का एक अच्छा उदाहरण है खादी ग्रामोद्योग, जिसमें गांव के लोग एकत्रित होकर किसी एक वस्तु के निर्माण में अपनी शक्ति को लगाते हैं, वह अपने लिए स्वयं रोजगार का सृजन करते हैं। इस रोजगार के सृजन में उन्हें सरकार के द्वारा या सरकारी बैंकों के द्वारा वित्तीय सहायता, ऋण की सहायता दी जाती है और उस ऋण को उपयोग में लेते हुए वे अपनी वस्तु के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजी जुटाते हैं और उस बनाई हुई नवनिर्मित वस्तु को न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में बेचा जाता है। लिज्जत पापड़ का जो उद्योग है, जैसा कि हम समझ सकते हैं कि कुछ महिलाओं के समूह ने इकट्ठा होकर पापड़ बंटना शुरू किया और वो महिलाएं गांव की थी और वह उद्योग आगे जाकर इतना बढ़ा कि आज लिज्जत पापड़ जो है वह एक मल्टीनेशनल ब्रांड बन गया है। तो यह इस प्रकार के उदाहरण हैं जहां गांव के लोगों ने अपने रोजगार के लिए कोई प्रकल्प शुरू किया और उसे भाग्य के रूप में या सौभाग्य के रूप में सरकारी वित्त प्राप्त हुआ या सरकारी वित्त जो है सहायता मिली, जिससे कि वह रोजगार दिन दुना और रात चौगुना बढ़ा और पूरे वैश्विक स्तर पर उसने अपना एक नाम बनाया। इसके अगली जो योजना हम सरकार द्वारा बनाई गई देखते हैं वह है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। मित्रों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है वह सरकारी वह ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों पर लागू होती है, लेकिन क्योंकि गांव में बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है तो जो मनरेगा जो है यह इसका प्रधानमंत्री रोजगार योजना का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसमें किसी भी परिवार के व्यक्ति को 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है और अगर वह रोजगार उसे न मिले तो उस रोजगार के बदले उसे भत्ता दिया जाता है ताकि वह कम से कम 100 दिन तक अपने परिवार को पालने और पोषने के लिए आवश्यक जो आर्थिक सहायता है वह सरकार द्वारा या तो रोजगार के रूप में या भत्ते के रूप में प्राप्त करता है।
शहरी बेरोजगारों को या शहरी क्षेत्र में जो गरीब निवास करते हैं या जो मजदूर गांव से पलायन करके शहर में काम ढूंढने जाते हैं, उनके लिए स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, ऐसी योजना का सरकार द्वारा संचालन किया जाता है, जिसमें कि शहरी क्षेत्रों में अगर कोई गैर सरकारी संस्था, शहरी क्षेत्रों में अगर कोई व्यापार ग्रुप या कोई व्यापार मंडल अपनी व्यापारिक गतिविधियों को छोटे रूप में अगर चलाता है, तो स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के अंतर्गत उसे सरकारी बैंकों से या जो अर्बन बैंक्स है, जो शहरी बैंक्स हैं, उनसे उन मंडलों को या उन समूहों को बहुत ही कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा के शहरों में रोजगार को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एक चीज जो समान देखी जाती है, वे है स्वयं सहायता समूह, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वे ग्रुप्स होते हैं जो कि कुछ परिवारों के द्वारा बनाए जाते हैं। पहले सरकार उन जो समूहों को चलाने के लिए परिवारों को ही जो है बढ़ावा देती है। परिवार अपनी कुछ पूंजी को एक जगह पर इकट्ठा करके एक दूसरे को ऋण देते हैं, और आगे जब ऐसे समूह तरक्की करने लगते हैं तो इन समूहों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है, और ये समूह ही निश्चित करते हैं कि किस परिवार को कितने ऋण की आवश्यकता है और उस ऋण को वह किस व्यापार में लगाने वाला है। तो इस प्रकार स्वयं सहायता समूह को जो है सरकार वित्तीय सहायता देती है, और स्वयं सहायता समूह ये एक बहुत बड़ा कम से कम 40 से 50 परिवारों का समूह होता है, और वे परिवार ही अपनी आंतरिक गतिविधियों के द्वारा, अपनी आंतरिक व्यापारिक गतिविधियों के द्वारा उस सरकार द्वारा दी गई पूंजी को संवर्धित करते हुए अपने लिए रोजगार का सृजन करते हैं। स्वयं रोज सहायता समूहों के अच्छे उदाहरण के अगर रूप में देखा जाए तो जो अंत्योदय योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है, वह इसका एक बहुत बड़ा और अच्छा उदाहरण है। और शहरी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो रोजगार योजना है उसको शहरी क्षेत्रों में चलाकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार को सुनिश्चित किया जाता है। मित्रों, हमारे देश में एक बहुत बड़ी संख्या जो है वृद्ध लोगों की भी है। ये वे लोग होते हैं जिनको एक आयु के बाद सरकार जो है सीनियर सिटीजन या वृद्ध जो व्यक्ति है उनकी श्रेणी में लाती है, और वह आयु सीमा हमारे यहाँ पे 60 साल की रखी गई है। अर्थात कोई भी व्यक्ति या कोई भी औरत अगर 60 साल के ऊपर है तो वे अधिकारी हो जाते हैं वृद्धावस्था पेंशन के, जिनमें हर महीने उन्हें सरकार द्वारा एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाई जाती है और उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। तो इस तरह वृद्धावस्था पेंशन योजना भी गरीबी के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाई गई एक बहुत ही सफल योजना है। सबसे अंत में और सबसे आवश्यक योजना का जो नाम हमें ध्यान में आता है वह है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें तकरीबन 70 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट पिछले कुछ वर्षों में खोले गए। और इस योजना का सीधा उद्देश्य था कि हर व्यक्ति को या हर गरीब तबके के व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ते हुए उसे सरकार द्वारा दिए गए लाभ सीधे उसके बचत खाते में मिले। इस योजना द्वारा ये बात सुनिश्चित की गई, और 70 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपने जो व्यक्तिगत खाते हैं वह बैंकों में खुलाए। इन जनधन योजना के खातों की सबसे विशेष बात यह थी कि यह 0 बैलेंस पर मेंटेन होने वाले अकाउंट थे, यानी अगर आपके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है तो भी बैंक आपके खाते को बंद नहीं कर सकती। इन खातों का सबसे ज्यादा प्रभाव जो नोटबंदी है, जो डीमोनेटाइजेशन है, उस समय देखने को मिला, और एक अच्छी खासी मात्रा में जो राजस्व था वह सरकार को इन जनधन खातों में नोटबंदी के समय देखने को मिला, जो अपने आप में प्रधानमंत्री जनधन योजना की सार्थकता को सिद्ध करता है। तो इस तरह काम के बदले अनाज, ग्रामीण स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना और जनधन योजना के तहत हम लोगों ने इस बात को निष्कर्ष किया है कि सरकार अपनी ओर से जो राजस्व का अत्यधिक हिस्सा है वह किस तरह
अलग अलग समूहों में आवंटित करके गरीबी को उन्मूलन करने का प्रयास पूरे देश में करती है। इसमें हम कितने सफल हुए, कितने सफल न हुए, इसका निष्कर्ष हम आगे के वीडियो में निकालने का प्रयास करेंगे। और आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया है, इससे आपका गरीबी के प्रति ज्ञान बढ़ा है। आगे के वीडियो में हम इसके आगे के विषयों पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए मैं संजय कुमार आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। जय श्री राम।